हेलो एवरीवन। अभी हम लोग चैप्टर 7 में 7.3 सेक्शन करेंगे परम्यूटेशंस। तो चलिए परम्यूटेशंस के बारे में जानते हैं कि परम्यूटेशन होता है क्या हमारे पास। तो अगर परम्यूटेशन को एक वर्ड में कहा जाए कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि परम्यूटेशन जो होता है, परम्यूटेशन जो होता है ना, इसको हम लोग एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट। कि आपके पास कुछ मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसके परमुटेशन का तरीका क्या है। तो इसका मतलब ये है कि उनको अरेंज करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ना हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम लोग लेंगे। जैसे कंडीशंस आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग n ऑब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स लेंगे और फिर इससे बातें करेंगे। अच्छा, n ऑब्जेक्ट्स में से भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग बातें करेंगे कि अगर सबको ले लिया जाए, ऑल एट ए टाइम ले लिया जाए, ऑल एट ए टाइम लिया जाए, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा। ऑल एट ए टाइम लिया जाए तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी कि अरेंज करने का क्या तरीका होगा हमारा, परम्यूटेशन, इसके बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि सभी को n है टोटल, n में से हमने क्या किया, r एट ए टाइम लिया, मतलब सबको नहीं लिया, उसमें से सिर्फ r को लिया। तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे, उस केस में जो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा वो क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल एट ए टाइम हम लोग लेंगे तब, और आर एट ए टाइम लेंगे तब हम लोग। ये किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे हमारे पास। तो चलिए इन सब के बारे में बात करनी है हमें। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमारे पास, मतलब n ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो 10 में से 2 जो है वो एक तरीके के हैं, 3 जो है वो दूसरे तरीके के हैं, और 5 जो है मान लेते हैं डिफरेंट है। तब इस केस में हमारा अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, तो उन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं परमुटेशन के बारे में कि परमुटेशन होगा क्या हमारे पास। तो पहला केस लेते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ परमुटेशन ऑफ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो उसमें से r को एक साथ हम लोग ले रहे हैं और उसमें हम लोग जानना चाहते हैं कि उसके नंबर ऑफ परमुटेशन का तरीका क्या होगा। देखो लिखेंगे परमुटेशन, आप ऐसे दिमाग में लगाओगे अरेंजमेंट, कि एक्चुअली हमें क्या करना है कि n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें से इतने को चूज करके, r को चूज करके उसको अरेंज करना है। जैसे मतलब ये हुआ कि 10 ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं आपको, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं और पूछा जाएगा कि इसमें से 4 को उठा के आपको क्या करना है, अरेंज करना है, तो उसका तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से उठाया कितना है, हमने r उठाया है। हमने क्या किया है, r को चूज किया है। तो आप ऐसे देखो कि r को अरेंज करने का तरीका जो होगा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r objects will be equivalent to filling r places from n different things। देखो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कि हमारे पास उसने क्या बोला है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r को क्या लेके और क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कि आप r प्लेसेज बना दो। जैसे क्या हुआ, ये फर्स्ट प्लेस बना हमारे पास, ये सेकंड प्लेस बना, ये थर्ड प्लेस बना, और ऐसे ऐसे करके मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो rth प्लेस है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये हमारा सेकंड प्लेस है, ठीक है, ऐसे ही ये थर्ड प्लेस है, और ये क्या है हमारे पास, ये है rth प्लेस, ये हमारा rth प्लेस है। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के, उसको अरेंज करने का तरीका का मतलब ये हुआ कि आप r प्लेसेज बनाओ और r प्लेसेज को फिल करने का तरीका सीख लो, देख लो कि कितना होगा। तो अब आप पहले प्लेस पे आओगे तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके हाथ में कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं।
अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड, डेफिनेटली रेपिटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसको लिख देते हैं रेपिटेशन नॉट अलाउड, RNA, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। रेपिटेशन जो है वो हमारा अलाउड नहीं है, ओके। तो आपके पास अगर n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप n में से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है आपके पास वो कितने हुए, n ऑप्शंस हुए। तो इसको फिल करने का कितना तरीका होगा हमारे पास, n तरीका होगा। अब अगर सिंस हमारे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो पहले वाले पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया और पहले प्लेस पे रख दिया। अब आपके पास बचे कितने, n-1 ऑब्जेक्ट्स। अब n-1 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हो आप। तो आपके पास ऑप्शन कितना हुआ, आपके पास ऑप्शन जो हुआ वो हुआ हमारे n-1 ऑप्शंस हुए आपके पास। फिर अगले प्लेस को फिल करना है तो उसके लिए आपके पास कितना होगा, n-2 होगा। आप ऐसे देखो, ये कौन सा प्लेस था, थर्ड प्लेस था, तो थर्ड प्लेस पे n-2 आ रहा है। तो rth प्लेस पे आपका कितना आएगा, rth प्लेस पे r से 1 कम आएगा हमारे पास, यानी कि इसको अगर सॉल्व करो आप तो कितना आ जाएगा, n-r और +1 आ जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा आपका, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा, अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या करते हैं हम लोग, इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी एंड, इसको भी एंड आ रहा है हमारे पास, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n को मल्टीप्लाई करना है कितने से, n-1 से, फिर n-2 से, फिर किससे, n-3 से, एंड सो ऑन चलते जाना है आपको। और किससे करना है, n-r+1। इससे क्या करना है आपको, मतलब यहाँ सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, या फिर इसी को कहो क्या कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। यही तो है आखिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो थोड़ा सा मतलब कि अरेंजमेंट से ज़्यादा हम लोग वाकिफ़ हैं, मतलब अरेंजमेंट से ज़्यादा फेमिलियर हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग हमने वर्ड ये यूज किया है अरेंजमेंट। आप एक्चुअली बुक यूज करेगा आपका परम्यूटेशन, लेकिन आप समझो ऐसे कि उसको आप दिमाग में लेके आओ कि अरेंजमेंट। परम्यूटेशन थोड़ा सा नया वर्ड हो जाता है हमारे लिए, बट अरेंजमेंट तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। और हम लोग जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में भी हमने, मतलब पिछला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि अगर r प्लेसेस को फिल करना है, हमारे पास पहले वाले को n तरीके से फिल कर रहे हैं, दूसरे को n-1 तरीके के, तो इस r प्लेसेस को फिल करने का जो टोटल तरीका होगा वो कैसे निकालेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2, क्योंकि सारे प्लेसेस को फिल करना है हमारे पास, पहले प्लेस को भी एंड, दूसरे प्लेस को भी एंड, तीसरे प्लेस को भी एंड, और एंड आता है तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा यहीं पे छोड़ के और अगला हम लोग देखते रहते हैं थोड़ा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है उसी तरीके से आपको पढ़ा देते हैं। ये है आपका फैक्टोरियल नोटेशन 7.3.2। 7.3.2 ये क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, तो इसके बारे में बात कर ले कि ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ठीक है, देखो फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने 5 फैक्टोरियल लिखा ना, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू क्या होगा आपका 5, अप टू 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट। मतलब इस 5 फैक्टोरियल का मतलब आपका ये हुआ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि यही नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। अच्छा, फिर मान लेते हैं 7 फैक्टोरियल दिया, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1। मान लेते हैं कि अब आपसे कहा जाए कि माइनस का 8 फैक्टोरियल, तो माइनस के 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, डज नॉट डिफाइन। ये हमारे पास कोई डिफाइंड नहीं है, या फिर डज नॉट मेक सेंस कह सकते हैं हम लोग, डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला कि वहाँ तक जो है हमारे पास जितने नंबर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट। तो ये तो खुद ही नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसके लिए ये जो है हमारे पास वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग n फैक्टोरियल लेते हैं, जहाँ पे कि n जो डेफिनेटली है हमारे पास एक क्या है, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास, n जो है हमारे पास वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है।
तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास क्या, कि n से शुरू हो और इससे एक कम करते जाओ आप, n-1। जैसे यहाँ पे 7 से शुरू हुए थे 6, 5, तो n से n-1, फिर कितना आएगा आपका n-2, फिर कितना आएगा आपका n-3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलते जाओगे और घटते घटते लास्ट में 3, 2 और 1 आएगा आपका। तो ये होता है आपका क्या, n फैक्टोरियल। अब आप यहाँ से ध्यान दो कि अगर हम इस n को छोड़ के अगर इसकी बात करें, अगर हम n को छोड़ दें और इसकी बातें करें, अगर इसकी बातें करें तो ये क्या दिख रहा है, n-1, n-2, n-3, तो हम इसको क्या n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर n फैक्टोरियल जो है वो n से शुरू होकर और पूरा 3 to 1 तक जा रहा है, तो n-1 फैक्टोरियल करेंगे तो n-1 से शुरू होकर उससे एक कम होते 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 3 to 1 तक जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि हम इस n फैक्टोरियल को ऐसे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और भी कर सकते हैं इसको, अगर मान लेते हैं कि n फैक्टोरियल दे के रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू कितना, n-1 इंटू कितना, n-2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे जितना जाना चाहें हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास n मतलब फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है उसका मतलब हमारे पास ये होता है। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन ये हमारे पास दे के रखा है। अच्छा, एक चीज़ और कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है, जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। अब देखो जीरो फैक्टोरियल को अभी आप याद कर लो कि ये कैसे हुआ। जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे कि जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो 1 कैसे हुआ। ठीक है, उसका लॉजिक हम वहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे अभी नहीं बता सकते हैं आपको। तो जीरो फैक्टोरियल का जो वैल्यू है ये आप अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि देखो हमने क्या बोला कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहाँ तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट। बट जीरो फैक्टोरियल ये तो खुद ही हमारे पास जीरो है, तो वहाँ तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट का कोई सेंस नहीं बनता है। बट फिर भी अगर जीरो फैक्टोरियल को 1 नहीं करेंगे ना तो हमारा जो होगा ना कैलकुलेशंस गलत होने लगेगा, तो इसलिए हम लोग जीरो फैक्टोरियल को 1 करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि 2 to the power 2 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 4 कहोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम आपसे ऐसा कहते हैं कि 2 to the power 2 डिवाइड बाई 2 to the power 2 का वैल्यू कितना होगा आपका, तो इसका वैल्यू आपका कितना आएगा, 1 आएगा। और आपको पता है एक्सपोनेंट वाले रूल से कि हम इसको ऐसे घटा सकते हैं, 2 to the power 2 minus 2, तो 2 to the power 2 minus 2 कितना हो गया आपका, 2 to the power 0। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2 to the power 0 जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से आप ध्यान दो कि 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है हमारे पास, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा 4 आ रहा था। अब 2 to the power 0 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब डजेंट मेक सेंस, लेकिन हमें दूसरे तरीके से पता है कि इसका वैल्यू जो होता है वो 1 आता है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि हाँ ये जो होगा वो 1 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जीरो फैक्टोरियल हमने क्या बोला, 1 बोला। अब इसका जो लॉजिक है हम आपको जब कॉम्बिनेशंस पढ़ा रहे होंगे तब दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल। अब वापस से इस पे आते हैं हम लोग कि जो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन था वो क्या था, n, n-1, n-2, तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ कितना, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो आया था हमारे पास ऊपर में वो क्या आया था, n टाइम्स n-1 टाइम्स कितना, n-2 टाइम्स कितना, n-3, और ऐसे कंटिन्यू करते करते कितना आया था, n-r+1। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इससे अगला वाला कितना आएगा आपका, अगर इससे एक कम करें तो कितना आएगा, n-r आ जाएगा। इससे एक कम करोगे तो फिर इससे एक और कम करोगे तो कितना आ जाएगा, n-r-1 आएगा। और ऐसे कंटिन्यू अगर चलते जाओ तो कहीं ना कहीं 3 to 1 जाके ये ख़त्म होगा। तो ये चीज़ हमने मल्टीप्लाई किया है, ये देखो ये वाला जो टर्म है यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसी चीज़ को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। इसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा n-r और n-r-1, n-r-2 एंड सो ऑन, ये आपका कहाँ तक चला जाएगा, 3 to 1 तक चला जाएगा। अब ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखो तो ये तो कंटिन्यू n से शुरू होकर 1 तक चला गया।
तो यानी कि पूरे n नेचुरल नंबर्स जितने थे सबका प्रोडक्ट आ गया। तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऊपर वाले को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइड बाई n माइनस आर से शुरू होके ये कहाँ तक जा रहा है, 3 to 1 तक जा रहा है, तो इसको हम n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये जो होता है ना हमारे पास, ये इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं एन पी आर। तो आपका जो एन पी आर का जो वैल्यू होता है, आपका एन पी आर का जो वैल्यू होता है वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि n में से r ऑब्जेक्ट्स को चूज करके उसके परम्यूट करने का तरीका जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आता है आपका NPR का फॉर्मूला, NPR का ये जो होगा आपका वो फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके। फैक्टोरियल नोटेशन था हमारे पास यहाँ पे, इस वाले पार्ट को हमने, अच्छा ये देखो, ये इवेल्युएट करने के लिए 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, बड़ा इजी सा वैल्यू पूछा है। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, n का वैल्यू और r का वैल्यू सबका दे के रखा है, तो ऊपर हमारे पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा और नीचे में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बस इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन कितना है हमारे पास 10 फैक्टोरियल है। तो यहाँ से ये वाले पार्ट को 9 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो अगर 1/8 फैक्टोरियल को हम लोग कॉमन ले लें तो आपका कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/9, और ये दे के रखा है कितना 1x अपॉन कितना 10 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना बन जाएगा 10/9 बन जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 1/8 फैक्टोरियल और इंटू कितना आ जाएगा ये आपका 10/9 इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख सकते हैं हम लोग। तो आपका 9 से, अच्छा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, एक्चुअली 10 फैक्टोरियल को 2 को अलग कर दिया, 8 फैक्टोरियल को अलग कर दिया। तो यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा, ये आपका 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 जो होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस थे। अच्छा ये आते हैं, देखो NPR का जो डेरिवेशन था वो हमने वहाँ पे कर दिया है। ठीक है, R जो होगा हमारा, ये जो होगा वो डेफिनेटली n से कम होगा हमारा, और R जो होगा वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपसे पूछा कहे, आप कहो कि 5 में से 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का क्या तरीका होगा, मतलब 5 में से 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का क्या तरीका होगा, 5C7 5P7, तो डजेंट मेक सेंस, क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 5 ही है और आप 7 के अरेंजमेंट की बातें कर रहे हो, गलत है। ठीक है, तो वो चीज़ का प्रूफ जो है, ये चीज़ का प्रूफ हम उधर दे चुके हैं। ओके, अब NP0 NPN का वैल्यू वगैरह की बातें कर लेते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में जैसे मान लेते हैं कि हम लोग निकालते हैं क्या NP0 का वैल्यू, NP0 का वैल्यू निकाला जाए तो कितना आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में भी कितना आपका n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो NP0 का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे कि NP0 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1 होता है। यानी कि ये क्या हुआ हमारे पास n में से 0 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करने का तरीका, n में से 0 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करने का तरीका, ये क्या हो जाएगा हमारे पास NPN, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे को लेके परम्यूट करना चाहते हैं हम, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल ऊपर से आ जाएगा और नीचे से कितना आ जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। यानी कि अगर सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके परम्यूट कराना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको एक बार लेके और अरेंज अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो रोज़ किया था, तो रोज़ का जो हमें बनाना है, मान लेते हैं कि 4 लेटर वर्ड्स बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग, यानी कि इसको परम्यूट कराना है। तो इसके परम्यूट करने का जो तरीका होगा वो कितना होगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। कैसे आ जाएगा हमारे पास, जो हम लोग करते थे
इसका 4 थे हमारे पास, 4 प्लेसेस थे, तो इसको फिल करने का कितना तरीका था, 4 3 2 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आते थे वो क्या आता था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसी चीज़ को कि 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपको और आपको चारों के चारों को लेके क्या करना है, अरेंज कराना है। तो इसका वैल्यू 4p4 का वैल्यू कितना आएगा, npn का जो वैल्यू आता है आपका, npn का वैल्यू कितना आता है n फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू जो होगा आपका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। n 4p4 का वैल्यू जो होगा वो 4 फैक्टोरियल। सबको लेके आपको अरेंज कराना है। मान लेते हैं कि उसने बोला कि आपको 2 को लेके अरेंज कराना है 4 में से, जैसे रोज़ है, ठीक है, चलो मान लेते हैं 3 का करना है आपको, यानी कि आपको 3 लेटर का वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। तो पहले वाले को फिल करने का कितना तरीका होगा आपका, 4 तरीका होगा, दूसरे वाले को 4 करने का तरीका 3, और तीसरे वाले को फिल करने का तरीका कितना 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। अब हमने क्या बोला कि 4 में से 3 को लेके परम्यूट कराना है, तो डायरेक्टली देखो फॉर्मूले से कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 4p3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 4 माइनस कितना 3 का फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, उसको ऐसे ही छोड़ दो, और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल, यानी कि यह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ से भी आपका कितना आ गया 24 ही आ गया, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो आप उसमें से मतलब आर ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हमने क्या लिया, उसमें से एन में से आर ऑब्जेक्ट्स को आप चूज करने वाला तरीके की तरह से देख सकते हो कि 4 थे टोटल हमारे पास, उसमें से 3 को ऑब्जेक्ट्स को चूज करके हमने अरेंज किया है। यहाँ पे 4 के चारों यानी कि ऑल एट ए टाइम हमने लिया है। ये आपका क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट की बात कर रहे हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। देखो डिफरेंट क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग बातें करेंगे उसकी कि डिफरेंट हम लोग क्यों कह रहे हैं। तो ये आर एट ए टाइम हो गया, और अगर एन एट ए टाइम सबको ले लेते हो तो सबको लेने के बाद ये बन जाएगा आपका NPN बन जाएगा। मतलब n में से जैसे यहाँ पे r चूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं n में से n को लेके और परम्यूट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका। तो अगला आते हैं, अगला जो है आपका वो है, अच्छा ये है कि आपका रेपिटेशन नहीं है, तो वही मतलब रेपिटेशन अगर अलाउड है तो सबके लिए कितना हो जाएगा n तरीका हो जाएगा हमारे पास, n r प्लेसेज हैं आपके पास। ओके चलिए आते हैं कि अगर परम्यूटेशन हम लोग को करना है जिसमें कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट ना हो तो क्या होगा। तो आप ऐसे देखो कि जैसे मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि एक आपको वर्ड दे दिया गया है रूट, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टेकन ऑल एट ए टाइम। मान लेते हैं कि आपने ऑल एट ए टाइम, ठीक है, सबको लेके आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखो कि अभी तक जो हम लोग करते थे उसमें सारे के सारे जो थे वो डिफरेंट होते थे। जैसे रोज में लिया था तो आर अलग था, ओ अलग था, एस अलग था, ई अलग था, लेकिन यहाँ पे जो 2 ओ हैं वो सेम है आपके पास। तो अगर हम उसको डिफरेंटली ट्रीट करें, मतलब मान लेते हैं कि ओ जो है वो ऐसा O1 है, ये O2 है और ये T है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तब तो हम डायरेक्टली 4p4 का वैल्यू लगा सकते हैं, 4p4 जो है वो लगा सकते हैं। अब ये 4p4 से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको रियली में जब आप इसको अरेंज करके देखोगे ना तो वो 24 नहीं आएगा, आपका 12 आएगा। अब देखो रीज़न क्या हो जाएगा कि जैसे मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि हमारा एक वर्ड ऐसा बना O1 O2 और T, और एक वर्ड आपका ऐसे बना O2 O1 और T, ऐसा बना आपके पास। लेकिन आपको पता है कि O1 और O2 ये दोनों तो एक ही हैं, हमने तो बस यहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए आपको दिखाया है कि हाँ अलग अलग मान लेते हैं कि अलग अलग है, लेकिन आपको पता है कि ये भी एक्चुअली रूट वर्ड ही बने रहा है और ये वर्ड जो है आपका वो भी रूट वर्ड ही बन रहा है। तो एक्चुअली बन तो एक ही वर्ड रहा है लेकिन काउंट 2 बार हो रहा है। काउंट जो है जब इस परम्यूटेशन में ना आपका ये सारा का सारा जो है वो अलग अलग काउंट हो रहा है 4p4 में।
लेकिन आपको पता है कि ये तो है तो दोनों एक ही वर्ड। जैसे और ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा आया ROTO, ऐसे आएगा। तो ये जो है ना आपका 4P4 जो है वो इसको डिफरेंट डिफरेंट काउंट कर रहा है, इस O को अलग काउंट कर रहा है, इस O को अलग काउंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको ऐसे लिखा जाना तो ये इसको भी काउंट कर रहा है और इसको भी काउंट कर रहा है। बट हमें पता है कि ROTO यहां से आए और या ROTO यहां से, ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो एक्चुअली में सेम ही है, लेकिन काउंट कितनी बार हो रहा है, वो दो दो बार हो रहा है। तो ऐसे में ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है वो सही नहीं होता है। इस फॉर्मूले में एक गलती है कि ओवर काउंटिंग हो रहा है। एक्चुअली में 24 नहीं बनेगा हमारे पास, एक्चुअली में हमारे 24 जो हैं वो नहीं बनेंगे। हमारे जो वर्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सा इजी आप समझो। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे ले लेते हैं कोई BEE, एक वर्ड ले लेते हैं BEE, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इसको विथ और विदाउट मीनिंग हम अरेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, 3 प्लेसेस को फिल करने वाले तरीके से। तो पहले वाले को फिल करने का तरीका कितना, 3, दूसरे वाले को फिल करने का तरीका 2, और इसको 1, तो कितने हो जाएगा आपके 6 हो जाएंगे। बट आप देखो कि इसको बना के देखो कि आपके 6 बनेंगे क्या, करके देखो आप। BEE, EBE और B, देखो 3 ही वर्ड बनेगा। जब आप इसको अरेंज करना शुरू करोगे ना तो क्या बनेगा आपका, 3 ही वर्ड बनेगा, 6 नहीं बनेगा। लेकिन देखो परम्यूटेशन वाले तरीके से अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले से कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 इस वजह से आ रहा है ना, क्योंकि हमने वहां पे जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तब इसीलिए हम लोग वहां पे वर्ड यूज करते हैं क्या, डिस्टिंक्ट, कि अगर सारे के सारे वर्ड आपके डिफरेंट हैं तब जो होगा वो कितना होगा आपका 3P3 होगा। तब आपका जो होगा वो अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तब तो 3P3 होगा। लेकिन अगर उसमें से यहां पे जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यहां पे क्या हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट्स वो सेम हो गए, तो इनको आपस में जितने तरीके से अगर अलग अलग मान के परम्यूट कराते तो कितने तरीके से परम्यूट करा सकते थे, 2 फैक्टोरियल से। 2 ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, तो 2 ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराने का तरीका जो होगा वो कितना होगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इतने से ये वाला जो है ना, जितने तरीके से इनको परम्यूट कराया जा सकता है उतने से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ओवर काउंटिंग जो है वो हमारा हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 3। अब जो है ना वो आंसर आपका सही आएगा। यहां पे भी देखो जो रूट वाले में हम लोग कर रहे थे तो 24 जो है वो गलत है। रीजन क्या है कि ये O1 O2 को अलग अलग काउंट कर रहा है। तो O1 O2 को, ये 2 जो है ना हमारे पास, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, जितने सेम है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उतने फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब करोगे ना तो आपका सही सही आंसर आएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहां से आप फॉर्मूला निकालते हैं, देखो कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स या फिर चलो N ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं, सारा का सारा कर लेते हैं। N ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच P आर ऑफ फर्स्ट काइंड, Q आर ऑफ सेकेंड काइंड। ये Q और P जो है वो नंबर ऑफ काउंटिंग है, मतलब P नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक तरीके के हैं, Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, वो दूसरे तरीके के हैं, ठीक है। एंड R मान लेते हैं इसी तरीके से, आर ऑफ थर्ड काइंड। R मान लेते हैं कि R एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि तीसरे तरीके के हैं हमारे पास। तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा वो होगा आपका कितना, N ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करने का तरीका कितना होगा आपका, N फैक्टोरियल। इसको आप सीधे ध्यान रख लो, NPN करोगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, NPN का वैल्यू जो होता है वो N फैक्टोरियल ही होता है। तो उसको हम लोग अब सीधे क्या कहेंगे कि N फैक्टोरियल होगा, यानी कि N ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कराने का तरीका N फैक्टोरियल। अब उसमें से P जो है वो एक तरीके के हैं तो आपको इसको P फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। Q दूसरे तरीके के हैं तो Q फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और R तीसरे तरीके के हैं तो इसको R फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक सीधा सा एग्जांपल आपको लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो,
फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड मान लेते हैं कि हम एक वर्ड ले लेते हैं, क्या ले लिया जाए, मैथमेटिक्स ले लेते हैं हम, क्या, मैथमेटिक्स टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब सबको एक साथ लेके, और जब हम इसको परम्यूट कराना चाहते हैं तो टोटल कितने तरीके होंगे हमारे पास। तो अब मैथमेटिक्स में पहले नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं। तो देखो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल लेटर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स जो है हमारे पास, टोटल लेटर्स वो कितने हैं हमारे पास, 11 है हमारे पास। अब उसमें से कितने सेम तरीके के हैं उसको देख लेते हैं। तो एम 2 हमें दिख रहे हैं, तो 2 एम्स हैं, ठीक है। ए 2 एज हैं हमारे पास, ठीक है। फिर टी हमारे पास कितने हैं, 2 टीज हैं, ठीक है। और फिर क्या रहेगा हमारे पास, ए हो गया, एम हो गया, टी हो गया, और कुछ सेम है क्या, एम हो गया हमारे पास, ए हो गया, टी हो गया, एच तो एक ही है, ई जो है वो भी एक ही है, एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, आई भी एक ही है, सी भी एक ही है, और एस भी हमारे पास एक ही है, ठीक है। और बाकी जो है 2 2 4 2 6 6 तो ये आ गया आपके, और 5 जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएगा, जो परम्यूटेशंस जो आएगा, तो देखो 11 है, तो 11 का जो परम्यूटेशन होगा वो कितना होगा, सीधा आप लिख दो पहले 11 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें ओवर काउंटिंग हो रहा होगा, तो उस ओवर काउंटिंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2m की वजह से ओवर काउंटिंग हो रहा है, 2a की वजह से ओवर काउंटिंग हो रहा होगा, और 2t की वजह से काउंटिंग हो रहा होगा। तो 2 हैं तो इसको 2 फैक्टोरियल, ये 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल, ये 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो ये जो आएगा ना, ये आपका आएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर आप सबको लेते हो, अगर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते तो सीधे हमारा 11 फैक्टोरियल आ जाता, लेकिन उसमें से ये 2 एम्स हैं, मतलब एक जैसे 2 एम है हमारे पास, 2 ए हैं, 2 टी हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा सही अरेंजमेंट आएगा। अदरवाइज वो क्या हो रहा होगा, ओवर काउंटिंग होगा वो इस 11 फैक्टोरियल में, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और एक दो देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं वर्ड, एक वर्ड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, इंस्टीट्यूट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, मतलब लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स हैं हमारे पास, 9 लेटर्स हैं टोटल। आई टोटल कितने हैं हमारे पास, आई 1 2, आई 2 हैं, मतलब 2 आईज हैं हमारे पास, ओके। और एस तो एक ही है हमारे पास, एन जो है वो एक ही है, टी जो है वो 3 है हमारे पास, 3 टीज हैं हमारे पास, और आई तो एक ही है, यू जो है एक ही है, ई जो है वो भी एक ही है। और तो 3 2 5, तो 4 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिफरेंट हो जाएंगे, 4 जो होंगे डिफरेंट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा, यानी कि अरेंजमेंट का जो टोटल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपका। तो आप क्या करो कि जितने लेटर्स हैं उसको तो डायरेक्टली पहले ऊपर में कर दो 9 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाई जितने सेम है ना उससे आपको करना है, डिफरेंट वाले से नहीं करना है, जितने सेम है जिसकी वजह से ओवर काउंटिंग हो रहा होगा। तो ये 2 है तो उतने 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो, 3 टीज हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अब इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यानी कि अरेंजमेंट जो होगा ना वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जब क्या होंगे हमारे पास, मिनट, जब हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग मतलब एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला आपका देख रखा है कि थ्योरम 3, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल, ओके।
अच्छा, जनरल थ्योरम क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि अगर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, Pk आर ऑफ kth काइंड एंड रेस्ट इफ एनी आर डिफरेंट, तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहाँ तक, Pk फैक्टोरियल तक जाएगा हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पे, एक मिनट इसको भी हटा ही देते हैं आपको। ये हमने इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म था वो हमारे पास देखो यहाँ पे लिख लिया था कि P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। तो वही फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच P आर ऑफ वन काइंड, Q आर ऑफ सेकंड काइंड, R आर ऑफ थर्ड काइंड। हमारे पास हमने तीन ही काइंड्स लिया है। अगर ये आगे बढ़ते जाएगा S T U B मतलब जो भी करना है आपको वो करते रह सकते हो। चलिए आते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक है, तो इलाहाबाद को करते हैं अरेंज। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर कितना है आपका, ये 9 है शायद, एग्जाम्पल नंबर 9 है और इलाहाबाद लेके रखा है, इलाहाबाद, आई होप स्पेलिंग सही है, ALLAAHABAD, ठीक है, इलाहाबाद ये आपका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, हाँ, वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं हमारे पास। अब इसमें से सेम कितने कितने हैं वो देख लो आप। तो 4 एज हैं, ए जो है वो कितने हैं, 4 है हमारे पास। एल जो है वो कितने हैं, 2 हैं, 2 एल्स हैं, ठीक है, एल हो गया, ए हो गया हमारे पास, एच तो एक ही है और बाकी सब जो है वो डिस्टिंक्ट है हमारे पास, यानी कि 4 2 6 और 3 जो है वो क्या है, डिफरेंट है हमारे पास। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हो जाएगा आपका, परम्यूटेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखो वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप 9C9 वाला, वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट के लिए है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, देखो 9 है तो 9 को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन का अगर परम्यूट करना होता, अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते तो कितना आता, 9 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें ओवर काउंटिंग हो रहा है, ओवर काउंटिंग जो हो रहा है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है, यानी कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इसने कैलकुलेट कर दिया है 7560। चलिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपके पास। तो आपके पास डिजिट्स जो लिया गया है वो 1 to 9 लिया गया है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लेके रखा गया है आपको, ठीक है। और कितने को बनाना है आपको, 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर बनाने का मतलब, पहले बिल्कुल सिंपल से आपको बताते हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने का मतलब कि चारों को आपको फिल करना है, 4 प्लेसेज आपको फिल करना है। तो पहले प्लेसेस को फिल करने का तरीका कितना होगा आपका, 9 होगा। रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है। तो पहले वाले को भरने का 9 तरीका, दूसरे वाले को 8, तीसरे वाले को 7, चौथे वाले को कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 × 8 × 7 × कितना 6, ये हो जाएगा। या फिर अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो 9 के 9 देखो आप डिस्टिंक्ट है, ये जो आपके जितने सारे ऑब्जेक्ट्स दे के रखे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट है तो उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो जाएगा 9 में से कितने को लेके करना है, 4 को लेके करना है। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 - 4 का फैक्टोरियल। आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 9 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई नीचे में कितना आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 × 8 × 7 × 6 लिख के और इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हो और होल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल चला जाएगा आपका, तो आ जाएगा कितना 9 × 8 × 7 × कितना 6। तो देखो यहाँ से भी वही आया था, ऊपर से भी आपका यही निकल के आया था, ठीक है। चलिए आते हैं, तो ये आ जाएगा 324। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो 100 to 1000, अब देखो आपके पास जो है वो कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 नंबर्स हैं आपके पास, 0 1 2 3 4 5, ठीक है।
अच्छा 0 1 2 3 4 5 है, आपको क्या करना है 100 से बड़ा करना है, 100 से बड़ा रखना है और क्या है 1000 से छोटा होना चाहिए हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि नंबर जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, नंबर जो होगा आपका वो कितने का होगा 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा। अब चलो आते हैं कि उसने बोला है कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो पहला वाले तरीके से बताते हैं, मेथड 1 से फिल करने वाले तरीके से बताते हैं आपको पहले। तो देखो इसको फिल करने का कितना तरीका होगा आपका, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसको फिल करने का कितना तरीका होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो दे के रखे हैं वो 6 दे के रखे हैं, लेकिन पहले वाले को हम सिर्फ 5 ही तरीके से फिल कर सकते हैं। 5 तरीके से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। अगर 0 हमने रख दिया ना तो वो क्या हो जाएगा आपका, 0 आप रखोगे तो ये 2 डिजिट्स का हो जाएगा। अब ऐसे रखो, पहले वाले पे 0 आ गया, अब दूसरे वाले पे 1 2 आ गया आपका, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर हुआ ना, 3 डिजिट का नंबर थोड़ी हुआ। इसलिए पहले वाले को सिर्फ 5 तरीके से फिल कर सकते हैं हम लोग। 0 इज़ नॉट अलाउड कहो, नॉट अलाउड, या फिर 0 को हम लोग फिल नहीं कर सकते हैं, 0 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा फिर अगले वाले टोटल आपके पास कितने थे, 6 थे। तो 6 में से आपने ये 1 2 3 4 5 में से कोई ना कोई नंबर जो है पहले वाले पे रख दिया। बचे कितने आपके पास, 4 बचे, इसमें से 4 बचा। लेकिन अब आपके पास 0 भी तो आ सकता है ना, दूसरे वाले प्लेस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे वाले प्लेस पे आपका भरने का फिर से तरीका जो होगा ना वो 5 हो जाएगा, क्योंकि अब की बार यहाँ पे 0 जो है वो आ जाएगा। 0 इज़ अलाउड हियर, 0 इज़ अलाउड हियर। तो उसकी वजह से आपका फिर से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 0 जो है वो अलाउड है, ओके। और फिर उसके बाद अगला वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा आपका, 5 × 5 × कितना 4, तो 25 25 होगा कितना 100। यानी कि टोटल कितने आएंगे आपके 100 वर्ड्स, मतलब 100 नंबर्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, टोटल 100 नंबर्स बनेंगे। ये तो ये तरीका हो गया। अब दूसरे से कर लेते हैं हम लोग, मेथड 2 परम्यूटेशन वाले तरीके से, मेथड 2 परम्यूटेशन वाले तरीके से। तो देखो 0 1 2 3 4 5 ये हुआ आपके पास। तो पहले आप क्या करो कि पहले 6 हैं आपके पास, तो आपको बनाना क्या है, 3 डिजिट बनाना है ना। तो आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप ऐसे उठा लो कि 6 में से 6p3, 6 में से 3 को उठाया, उसको अरेंज करा दिया, तो 6p3 जो होगा वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन का हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें वो भी नंबर्स आ जाएंगे, इसमें वो भी नंबर्स आ जाएंगे जिसमें कि आपका यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो वो सारे जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे, वो जो हो जाएंगे आपके सिर्फ 2 डिजिट्स के नंबर, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास कितना हुआ 6p3 हो जाएगा हमारे पास बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। यानी कि वही चीज़ आपका देख रखा है। देखो अगर हम लोग को काउंट द प्रिंसिपल ऑफ 6 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम, दिस नंबर वुड बी 6p3। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 6p3 होगा। बट दिस परमुटेशन विल इंक्लूड दोज ऑल्सो वेयर 0 इज द 100th प्लेस, यानी कि 0 9 2। तो ये जो होगा हमारे पास ये किसी काम का नंबर नहीं है हमारे पास, वो जो होगा वो क्या होगा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे नंबर्स को एक्सक्लूड करना होगा, उसको हटाना होगा हमारे पास। तो आप क्या करो, हाँ, तो उसको निकालने के लिए क्या करो, आप 0 को 100th प्लेस पे आप रख दो, 0 को 100th प्लेस पे रख दो, और आप देख लो कि यहाँ से कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो बन रहे होंगे। अब 0 को जब आप 100th प्लेस पे रख दोगे तो ये 2 डिजिट का नंबर होगा। तो आपके पास बच कितने गए, आपके पास था कितना 1 2 3 4 5 था और 0 था। तो 0 को आपने पहले प्लेस पे रख दिया। अब पहले प्लेस पे रख दिया तो बाकी 5 को परम्यूट कराने का जो तरीका होगा वो क्या होगा 5p2। इसको इन दोनों जगह पे परम्यूट कराने का जो तरीका होगा वो कितना होगा 5p2 होगा हमारे पास। 6p3 ये हमारे कैसे किया, मैंने ऑल 3 डिजिट नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एट क्या 100th प्लेस, उसको भी हम मतलब कि काउंट कर रहे हैं, 0 वाले को भी 3 डिजिट नंबर काउंट कर रहे हैं। अब उसको हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मतलब अगर 0 पहले प्लेस पे तो वैसे कितने नंबर्स हो रहे हैं हमारे पास 5p2 हो रहे हैं। तो हमारे पास जो
एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स जो होंगे हमारे पास, एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स जो होंगे हमारे पास, ऊपर में ध्यान देना हम लिखे हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको गलत साबित कर दो कि नहीं आप उसको कैसे बोल रहे हैं, हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि इंक्लूडिंग 0 at 100 प्लस वहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6p3 और माइनस कितना 5p2। अब इसका वैल्यू निकाल लो आप, तो 6p3 का वैल्यू कितना रहेगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और माइनस ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इसका वैल्यू भी जब निकालोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो कि हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं, जो हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वो भी हमारा 100 जो था वही आया था मेथड 1 से, ठीक है। मेथड 1 ऐसे ज़्यादा ईजी तरीका है। अब जो तरीका है परम्यूटेशन वाले तरीके से करना चाहते हो आप परम्यूटेशन वाले तरीके से कर लो, उधर वाले तरीके से करना चाहते हो उधर वाले से कर लो, जैसे करना चाहते हो, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाए तो फिर आप जैसे करो वैसे कर, जैसे मन करे वैसे करो, करते रहो, उससे दिक्कत क्या है। चलिए अब आते हैं, एक मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं। एक मेथड क्या होता है हमारे पास, टाई मेथड। टाई मेथड, ठीक है। अब टाई का मतलब यहाँ पे हम किसके कर रहे हैं, टाई वो बांधने वाला टाई नहीं, हम किसी चीज़ को टाई करने थे ना, तो टाई का मतलब क्या होता है, बांधना। बांधना, टाई का मतलब क्या होता है हमारे पास, बांधना। यानी कि अगर हम लोग बांध दें, उसके बारे में बात करते हैं। ये टाई मेथड हम क्या है वो हम बताते हैं अभी आपको। जैसे मान लेते हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि आपके पास मतलब ये है रोज है, ठीक है, रोज है। अब आपको इससे ऐसे वर्ड बनाना है, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। सारे वॉवेल्स जो हैं वो एक साथ होने चाहिए हमारे। तो नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा अब डिफरेंट होगा, हम डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे ना, टाई मेथड यूज करेंगे। टाई मेथड का मतलब क्या है कि आप क्या करो कि जितने वॉवेल्स है ना उसको एक साथ कर लो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ओ ई और एस, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना चाहो इधर उधर, बस आर ओ और ई को एक साथ लिख दो। और क्या कर दो, इसको टाई कर दो, यानी कि इसको पोटली में बांध लो, इसको टाइड। हमने क्या किया, इसको बांध दिया। अब इसको टाई आपने कर दिया ना, तो अब आप इसको एक काउंट करो, काउंट एज 1, काउंट एज 1, इसको 1 की तरह काउंट करो। तो आपके पास एक तरह से कितने ऑब्जेक्ट्स हुए, 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स हुए आपको। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा आपका, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हो जाएगा वो देखो आप कितना हो जाएगा, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, काउंट एज 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो अब 3 फैक्टोरियल ये पोटली जो होगा ना वो साथ में, जिधर भी जाएगा वो साथ में जाएगा। अब एक्चुअली में इनको तो आपस में 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना, इनको तो आपस में 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। तो उसके लिए कितना लगेगा हम लोग, 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ ओ एंड ई। वो कैसे कैसे हो सकता है, ओ ई आ सकता है, ई ओ आ सकता है, इन दोनों ही केसेज में साथ में है, लेकिन दोनों से जो आपका वर्ड बनेगा वो अलग अलग बन जाएगा ना। तो उसके लिए है। और ये 3 किसके लिए है हमारे पास, 3 किसके लिए है, आर के लिए है, ओ ई के लिए है और एस के लिए है। इसको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, और जो पोटली में हमने बांध के रखा है उसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा हमारे पास, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और जैसे बात कर लेते हैं 1-2, कोई भी एक वर्ड ऐसा ले लेते हैं जिसमें कि हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि हम सॉल्यूशंस ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अब मान लेते हैं कि फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास, वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, वॉवेल्स शुड बी टुगेदर। वॉवेल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए हमारे पास, साथ में होने चाहिए। तो वॉवेल्स साथ में पहले कर लो। तो एस को अलग लिखो, एल को अलग लिखो, टी को अलग लिखो, टी को अलग लिखो आप, और फिर एन को अलग लिखो, इसको लिख लिया। अब वॉवेल्स को एक साथ करो, तो ओ ई आई और ओ,
और इसको क्या करो, पोटली में बांध दो। पोटली में बांध दिया तो टोटल कितने हो गए आपके पास, डिस्टिंक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा आपका, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब फिर ये जो पोटली में आपने 4 बांध के रखा है, 4 को जो बांध के रखा है वो भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने से, 4 फैक्टोरियल से। और फिर देखो उसमें भी ना 2 जो है ना वो सेम है, तो 2 जो सेम है उसके लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या करो, उसको पोटली में बांध दिया हमने, तो पोटली में बांधा तो अलग अलग कितने हुए, 5 हुए हमारे पास, तो 5 फैक्टोरियल से हमने कर दिया। ये जो 4 हैं वो तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो उसको हमने 4 फैक्टोरियल से कर दिया। अब उन चारों में से भी ना 2 जो थे वो सेम थे, ओ ओ, तो उसके लिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और 1 2 ले लेते हैं आपका, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वर्ड ले लेते हैं हम लोग, क्या लिया जाए, चैप्टर चलो ले लेते हैं, चैप्टर में है कि नहीं, चैप्टर है। ठीक है, तो अब यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे ऑल कॉन्सोनेंट्स शुड बी टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स शुड बी टुगेदर। मान लेते हैं कि ऐसा कहा है कि जितने सारे कॉन्सोनेंट्स हैं ना वो साथ में होने चाहिए, तो उसका बताओ। तो ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को साथ में कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो आप, CHPTR, ये होगा आपका CHPTR, ये कॉन्सोनेंट्स हो गया हमारे पास, और A और E ये जो अलग होगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को बांध लो आप, ये कॉन्सोनेंट्स हो गए आपके, इसको बांध लिया तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। पोटली में बांध दिया तो इसको अलग अलग काउंट करेंगे। अब ये जो पोटली है इसके जो अंदर के जो 5 हैं उसको कितने से कर सकते हैं हम लोग, 5 फैक्टोरियल से, तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा आपका। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि टाई मेथड क्या है। टाई मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उसको बांध के हमें ये करना है, जहाँ पे भी जाएगा वो पोटली साथ में ही जाएगा आपका। ठीक है, और फिर ध्यान रखोगे कि उसके अंदर के जो हैं उसको भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया हमारे पास क्या, टाई मेथड। अब टाई मेथड पे ये कुछ क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। पोटली वाले पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, ये देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। NPR का जो प्रॉपर्टी होता है उसको लगा दो, उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यूज जो होंगे वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल से, मतलब वही NPR वाला प्रॉपर्टीज़ लगाना है बस यहाँ पे हमें। ठीक है, उसको लगाओगे निकल के आ जाएगा आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका वही है, बस आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे, जैसे ये है हमारे पास, फाइंड द number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together. Okay, daughter वाले के जितने सारे वर्ड है ना वो एक जगह आने चाहिए, डॉटर। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है हमारे पास, वर्ड जो देख रखा है डॉटर, DAUGHTER, ये डॉटर है हमारे पास। उसने क्या पूछा, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो जितने सारे वॉवेल्स हैं, अच्छा पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो आप, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं आपके वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हो जाएगा आपका विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, माने बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 8 फैक्टोरियल। इसमें से कोई सेम नहीं है ना, नहीं सेम कोई नहीं है, तो कितना हो जाएगा आपका, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब उसका पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट कि वॉवेल्स शुड बी टुगेदर। क्या बोला है कि ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर,
वॉवेल्स अकर टुगेदर। वॉवेल्स जो है वो क्या है, एक साथ आते हैं, किसके हैं, डाउटर के। तो एक काम करते हैं, DAUGHTER, इसके जितने सारे वॉवेल्स हैं उसको एक साथ, तो कॉन्सोनेंट को एक साथ कर लेते हैं। तो DUGHTR। और वॉवेल्स कौन कौन से हो गए आपके, ए और ई हो गया। तो वॉवेल्स साथ में आने चाहिए, जिसको साथ में रखना है उसको बांधोगे, ऐसा नहीं कि इसको दूसरे वाले को बांध दोगे, ये बांध दो, ठीक है, इसको बांध दिया। अच्छा यू भी है भाई, सॉरी, एक हमारा यू जो है ना वो भी इधर आ जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, DGHTR, इधर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ए आ जाएगा और ई आ जाएगा। तो UAE को बांध दो आप, UAE को बांध दो। तो अब कितना हो जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन, अलग अलग पहले काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 और पूरे पोटली को एक काउंट करोगे तो 6 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और ये जो पोटली है उसको आप एक साथ काउंट कर रहे हो, तो इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, हो सकता है 3 फैक्टोरियल से। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो हो जाएगा, जिसमें कि ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें कि जो वॉवेल्स होगा वो क्या होगा, साथ में आएगा। फिर कहा है कि वॉवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, जितने सारे वॉवेल्स हैं ना वो साथ में नहीं आते हैं। तो देखो टोटल जो था हमारे पास वो कितना था, 8 फैक्टोरियल था, और उसमें से अगर हम लोग जो वॉवेल्स साथ में आ रहे हैं उसको घटा दिए तो हमारे पास क्या आएगा, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अकर टुगेदर प्लस नॉट अकर टुगेदर जो होगा वो टोटल हो जाएगा। तो टोटल में से जिसमें साथ में आ रहे हैं उसको अगर घटा दें हम लोग तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जिसमें कि साथ में नहीं आते हैं। तो 8 फैक्टोरियल में से हमें क्या करना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ये आ गया आपका। 8 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को जब आप घटा दोगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज इन ए रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर इज इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, 4 रेड है आपके, ठीक है, 3 येलो है और 2 क्या है, ग्रीन है आपका। तो टोटल कितना है, 9 है। तो 9 फैक्टोरियल से, और ये 4 जो है वो सेम तरीके के हैं, सेम तरीके के, जिनमें से कि कोई मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हुआ कि उनमें से हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि अलग अलग है, वो सब सेम ही तरीके का काउंट होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे बस। तो 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 1260। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P, do all the vowels occur together, do all the vowels never occur together, do the vowels begin with I and end with P। ओके, चलिए करते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा, 16। एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे पास वो कितना है, 16। वर्ड क्या लेके रखा गया है, वर्ड लेके रखा है क्या, इंडिपेंडेंस, डेंस। ठीक है, तो टोटल कितने हैं आपके, नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। ठीक है, सेम कितने कितने तरीके कौन कौन है उसको बात कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस में कितने हैं, एन जो है वो 1 2 3, 3 एन्स हैं। इंडिपेंडेंस 2 डीज हैं, 2 डीज हैं। ठीक है, ई जो है हमारे पास वो 3 दिख रहा है, 3 ईज है हमारे पास। ठीक है, एन हो चुका है, डी हो चुका है, ई हो चुका है, पी तो एक ही है, ई एन डी ई एन, सी भी एक ही है, ई जो है वो हो चुका है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के
बिना किसी रेस्ट्रिक्शन की कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे कितना आएगा, ठीक है, ये तो होगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब आते हैं ए पे, तो ए क्या कह रहा है हमारे पास, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। अब देखो वर्ड जो है उसने बोल दिया है कि पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला वाला तो आपका फिक्स हो गया ना, पहला वाला जो है वो फिक्स हो गया हमारे पास। अब पहला फिक्स हो गया तो बाकी बचे कितने, बाकी जो थे आपके 11th प्लेस बच जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके टोटल कितने प्लेस हो जाएंगे आपके पास 11 प्लेसेस, 11 प्लेसेज हैं आपके पास। और आपके पास बचे कितने, 11 बचे हैं आपके पास लेटर्स, तो 11 लेटर्स बचे हैं आपके पास, उसमें से पी चला गया है, वो पी जो था वो डिस्टिंक्ट वाले में से था। तो इन 11 प्लेसेस में से मतलब 11 हमारे पास लेटर्स भी बचे हुए, 11 लेटर्स भी बचे हुए, बट इसमें से क्या क्या थे हमारे पास, इसमें से हमारे पास 3 एन्स थे, 3 एन्स थे, 2 ईज थे और 2 डीज थे और 3 ईज थे, 2 डीज थे हमारे पास और 3 क्या था, ई था हमारे पास। तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा आपका, अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई कितना 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। क्योंकि पहला वाला तो फिक्स कर दिया ना, पहले वाले पे तो आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते, तो आप ऐसे समझो कि 11 प्लेसेज बचे हुए हैं हमारे पास, 11 लेटर्स बचे हुए हैं, जिसमें से कि 3 2 और 3 एक एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं हमारे पास। तो ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कौन सा है भाई, ई अपीयर्स 4 है क्या, ई 4 है क्या, 1 2 3 सॉरी 4 ई है भाई, 4 अगर ई है तो यहाँ पे हमारे पास बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी 4 ईज हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, वैल्यू निकाल लेना आप लोग। अगला है कि डू ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE, अब जितने सारे वॉवेल्स हैं वो सारे को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो ई ई ई ई ई ई ई ई 4 ईज हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा और एक आई है हमारे पास, एक आई है, और जो रिपीट कर रहा था उसमें तो नहीं था, डी था और क्या था, एन था, ठीक है। तो वो तो नहीं कर रहा हमारे पास, तो आई है, ई है और बस यही है आपके, ये हो गया हमारे पास। तो इसको क्या करते हैं, इसको पोटली में बांध देते हैं और बाकी जो बचे उसको लिख देते हैं। तो क्या क्या बच जाएगा आपका, एन बच जाएगा, एन बच जाएगा, एन बच जाएगा, 3 एन है आपके पास, 2 डीज हैं, ठीक है, और एक पी है, फिर पी है फिर, और एक सी है। कितने टोटल थे, 12 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 7 5 12, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये पोटली को आप कितना काउंट करोगे, 1 काउंट करो, ठीक है, इसको 1 काउंट करो और बाकी सबको 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है आपके पास। तो एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हुए आपके। तो इसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा आपका 8 फैक्टोरियल, ओके। इस 8 फैक्टोरियल में पहले डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कितना से करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा। अच्छा फिर इनको आपस में कितने से अरेंज कर सकते हो आप, 5 फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल से। लेकिन उस 5 फैक्टोरियल में से 4 जो है वो सेम है, तो उसके लिए डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ओके। जिसको मतलब कि जिसको साथ में रखना उसको बांध के पहले 1 आप काउंट करो, इसको मान लो कि ये आपका 1 है, इसको 1 की तरह काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपके 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल से। अब 8 फैक्टोरियल में पहले इसको तो हम लोग 1 काउंट करें, तो उसको अभी आप भूल जाओ, उसमें 3 ये सेम है, ये 2 सेम है, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और फिर इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल।
अब उसमें से 4 सेम है तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका। डू द वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, तो बस पूरे में से आप क्या करो, पूरे में से जो पहला वाला आंसर हमने जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के निकाला था ना, जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के निकाला था, कहाँ गया हमारा, ये देखो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन निकाला था ना, ये जो निकाला था, इसको 1 बोल दो, आप 1 बोल दो। तो इसका जो आंसर होगा आपका, सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 माइनस ये 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा सी का। पूरे में से इसको घटा दोगे क्योंकि वॉवेल्स अकर टुगेदर वाला अभी हमने किया कि वो ये आ रहा है, तो वॉवेल्स डू नॉट अगर टुगेदर में से टोटल में से हम लोग क्या करना होगा, जिसमें वॉवेल साथ में आ रहे हैं उसको घटा दिया। तो 1 हमने जो ऊपर में लिखा है उसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं डी पे, इसके अगले पार्ट डी पे। डी क्या कह रहा है हमारे पास, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। ओके, तो इंडिपेंडेंस में ये आपका आई से स्टार्ट हो रहा है और क्या हो रहा है, पी से ख़त्म हो रहा है। तो आई और पी जो है वो तो आपका फिक्स हो गया, आई और पी जो है वो फिक्स हो गया। तो आपके बच क्या गए, इंडिपेंडेंस। हाँ, तो इंडिपेंडेंस में आपके बच क्या क्या है, देखो इंडिपेंडेंस था ना हमारे पास, 1 मिनट लिखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस। तो आई चला गया आपका और पी चला गया, ये तो दोनों चले ही गए, ये तो दोनों चले ही गए आपके, ठीक है, आई और पी तो आपके दोनों चले गए। तो बाकी जो बचे हमारे पास कितने प्लेसेज, बीच में 10 प्लेसेज बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो 10 प्लेसेज के लिए हमारे पास 10 प्लेसेज हैं और 10 हमारे पास क्या है, लेटर्स हैं। तो उसके लिए कितना होगा, इन 10 प्लेसेस को फिल करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। अब उसमें से जो सेम सेम है उसको देख लेते हैं, सेम कितने थे हमारे पास, ई 4 थे आपके, तो 4 फैक्टोरियल उसकी वजह से, और एन 2 थे उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल, एन 2 थे ना, नहीं एन 3 थे हमारे पास तो 3 फैक्टोरियल, और 2 डी थे उसके लिए 2 फैक्टोरियल। तो आपका आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये फिक्स हो जाएगा आपका, फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस फिक्स हो गया है। तो आप उन दोनों को भूल ही जाओ कि ये दोनों है भी, ये दोनों हैं भी, उसको भूल जाओ। तो उसको भूल गए तो आपके पास 10 प्लेसेज बच गए और 10 हमारे पास लेटर्स बच गए, उसमें से 4 सेम है, 3 सेम है और 2 सेम है, मतलब एक तरीके के हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब वैल्यूज़ निकाल लो फैक्टोरियल वाले तरीके से। ओके, ये हो गया ना आपका, ठीक है, चलिए, थैंक यू।